आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय हिंदू शिव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विकास हिंदू जी से। विकास हिंदू जी, आपका हमारे तेसी न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, जो आपने ये हिंदू का संगठन शुरुआत करी इसकी, तो इसकी शुरुआत वो कब से हुई, प्रारंभ हुई और ये आपके अंदर इसकी इरादा कब से डेवलप हुआ? देखिए, संगठन की शुरुआत सन 2020 में हुई। मैं दिल्ली में था, वहाँ मैंने देखा जहाँ ये इन जिहादियों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ किस तरीके से हमारे हिंदू भाई-बहनों को परेशान किया जाता था, उनके घरों पे कब्ज़ा किया जाता था, हमारी बहन-बेटियों को गलत निगाहों से देखा जाता था, उन पे अलग-अलग प्रकार की टिप्पणियाँ की जाती थी, अभद्र टिप्पणियाँ की जाती थी। उसको देखते हुए समाज के प्रति हिंदुओं को जगाने के लिए ये मैंने संस्था का स्थापना करी और जिसमें हमारे प्रदीप जी हैं और भी सब संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं। इन सबके सहयोग से आज संगठन कार्य कर रहा है हिंदुत्व के लिए। आप हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जी। लेकिन हिंदू जो है, वो विभिन्न जात समुदाय में बँटा हुआ है। हम्म। तो फिर आप इसको कैसे एकजुट करेंगे? देखिए, जात जो प्रथा है ये खत्म होनी चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं कि कृष्ण जी यादव समाज के थे, परशुराम जी ब्राह्मण समाज के थे और आपके राम जी ठाकुर समाज के हो गए। तो मैं उन व्यक्तियों से, उन बुद्धिजीवियों से ये जानना चाहता हूँ कि आज तक क्या आपने कभी राम जी का सरनेम सुना है कि राम सिंह लगाते हो या परशुराम पांडे लगाते हो या कृष्ण जी यादव लगाते हो? जात प्रथा तो ये हम लोगों ने शुरू करी है, ये कोई भगवान ने नहीं है। ये भगवानों पे जो कर दिया था कि ये तो सदियों से है, भगवानों के समय से ऐसा नहीं है। कोई भी भगवान आप देख लीजिए, दशरथ जी जो थे, कहा जाता उनको छत्री कहा जाता। क्या दशरथ जी ने कभी अपने नाम के आगे सरनेम लगाया, सिंह लगाया, चौहान लगाया, कुछ लगाया? नहीं लगाया। तो ये जात पात खत्म होनी चाहिए। हमको हिंदू बन के कार्य करना चाहिए अपने समाज के लिए। देखिए क्या होता है, एक लकड़ी है, उसको तोड़ दी जाती है, वो अलग अलग हो जाती है, तो वो किसी काम की नहीं होती। पर हाँ, एक लकड़ी वही जुड़ी हुई होती है, तो वो हर काम में आ सकती है। तो इसीलिए आप हिंदू, पहले आप हिंदू बनिए, उसके साथ बाद में आप जात पर करिए, पहले हिंदू बनिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि हिंदू समाज में, और क्या आप भी देखते हैं इस चीज़ को, कि हिंदू समाज जो विभिन्न जातियों में बँटा हुआ है, लेकिन वो अपनी जात के नाम से अपने आप को पहचानना ज़्यादा उचित समझता है। देखिए शायद इसीलिए वो एकजुट नहीं हो पाता। देखिए ये चीजें चलती आ रही, बहुत समय से चलती आ रही हैं, तो इतनी जल्दी ये चीजें नहीं खत्म हो सकती। पर हाँ, जैसे मेरा संगठन है, हमारे यहाँ एक नियम है कि आप देखिए हमारे नियुक्ति पत्र पे या किसी पर भी किसी का सरनेम आपको नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ वहां एक ही शब्द दिखेगा, हिंदू। तो अब शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। ये हमारी एक मुहिम है कि हर घर तक ये चीज पहुंचे कि कोई भी अपने नाम के आगे जाति ना लगाए, सिर्फ हिंदू से अपने आप को पहचानवाए। बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और इस तरह की बहुत सारी ऐसी अन्य समस्याएँ हैं। क्या आपको लगता है कि हिंदू-मुस्लिम उससे भी बड़ी समस्या है? देखिए, हिंदू मुस्लिम कोई समस्या नहीं है। हिंदू, हम देखिए किसी के धर्म पर घात नहीं करते कभी भी, पर हमारे धर्म पर कोई बात आती है, हमारे हिंदू भाई बहनों पे बात आती है, तो उसके लिए भी हम अब शांत। देखिए अब क्या हो चुका है कि देखिए हमारे इतने जी जो भी हमारे हिंदू नेता थे, इतने सारे नेताओं की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, कितने हमारे बहनें हैं जो लव जिहाद का शिकार होती हैं, जो इनकार कर दें अगर तो उनको जला दिया जाता है। आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा अभी प्रियंका को, जिस तरीके से प्रियंका की हत्या की गई। उसके बाद आप अगर वो हाँ कर देती हैं तो 2 साल के बाद उनको सूटकेस में या फ्रीजर में उनके टुकड़े पाए जाते हैं। तो हमारी लड़ाई उनसे है, हमारी किसी धर्म से नहीं। और रही बेरोजगारी की बात, हाँ बेरोजगारी है, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। बिल्कुल मोदी जी को इस चीज को देखना चाहिए कि हमारा युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है। ठीक है, महंगाई चरम पर है, तो इस पर भी उनको मंथन करना चाहिए और इस पर भी लोगों को सुविधा देनी चाहिए। ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि हमारा कोई भी बेरोजगार भाई बहन जो भी है वो खाली ना घूमे, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। आम इंसान की समस्याएँ तो बेसिक यही है जी। कि आज वो महँगाई से जूझ रहा है, आज वो बेरोज़गारी से जूझ रहा है। जब वो अपने जीवन में ही इतना परेशान है, तो कैसे वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेगा? देखिए, हिंदुत्व की लड़ाई, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुत्व की लड़ाई आप लड़िए। हिंदुत्व की कोई लड़ाई नहीं है हमारे धर्म की, हमें किसी से खतरा नहीं है। लोग कहते हैं कि हमें इस्लाम से खतरा है या हमें क्रिश्चियनों से खतरा है, ऐसा नहीं, हमें खतरा किसी से नहीं है। हिंदू हमेशा मजबूत था, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। पर हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे धर्म पे घात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, जो गलत लोग हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ उनसे है। हम लोग कोई हिंदू मुस्लिम वाले नहीं। देखिए, मैंने कोरोना काल में 151 दिन खाना बांटा दिल्ली में। ठीक है, मैंने आज तक आधार कार्ड देख के खाना नहीं बांटा कि आप मुस्लिम है तो हम आपको खाना नहीं देंगे। कल मेरे जन्मदिन के अवसर पे कंबल वितरण का कार्यक्रम था, उसमें भी बहुत सारे ऐसे
लोग थे जो मुस्लिम समाज के थे, आए हमारे पास, आए हमारे डर पे आए, तो हमने उनका सम्मान किया। तो हमारा कोई ये नहीं कि हमारा किसी धर्म विशेष से लड़ाई है, हमारा व्यक्ति विशेष से, जो गलत कर रहा है हमारे उससे लड़ाई। जो अभी आपने हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया था कि एक यात्रा आप शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं जरा। देखिए, हिंदू जोड़ो यात्रा हमारी 1 फरवरी से प्रारंभ होगी। हम एक मांग लेके चल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी एक मांग है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। देखिए, जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में पहले नंबर पे क्रिश्चियन लोग हैं, दूसरे नंबर पे इस्लाम धर्म है, तीसरे नंबर पे हम लोग। तो जब देखिए, अब इस्लाम के तो 57 देश हैं, 58 देश हैं, ठीक है, और पूरी ज्यादातर कंट्रियां देखिए आप क्रिश्चियन है, जहां तक जाइए आप, अमेरिका जाइए और भी कंट्री हैं, सब में आपको क्रिश्चियन लोग दिखेंगे। हिंदुओं के पास अपना कोई एक राष्ट्र नहीं है। देखिए, बंटवारे के समय यही तय हुआ था, मुस्लिम पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान इस्लामिक देश कंट्री, ठीक है। अब वहां उस समय के जो हमारे नेता थे, उनकी क्या उस समय की भावना थी, क्या उनका वो था प्लान कि हमको हिंदू राष्ट्र नहीं दिया, पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करा दिया, पर हिंदुस्तान को आपने धर्मशाला बना दिया। क्या आज देखिए किस तरीके से रोहिंग्या घुसे आ रहे हैं, आप दिल्ली का हाल देखिए, बंगाल में देखिए आप किस तरीके से रोहिंग्या घुसे आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान को अब ये आश्रम मत बनाइए, आपकी आश्रम नहीं है कि खुले दरवाजे नहीं। देखिए, रोहिणी वही आके हमारे धर्मों पे, मंदिरों पे वो हमला कर रहे हैं, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान कर रहे हैं, हमारे हिंदू नेताओं की हत्या कर रहे हैं वही लोग। तो अब धर्मशाला बंद होना चाहिए। आप हिंदू राष्ट्र देखिए, हम अभी बहुसंख्यक हैं, तो हम अगर बहुसंख्यक हैं तो हमको दर्जा मिलना चाहिए और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। इसी की मांग को लेकर मेरी ये यात्रा 1 फरवरी से शुरू होगी, जो प्रत्येक हिंदू के घर तक पहुंचने की मेरी वो है उम्मीद कि मैं एक प्रत्येक हिंदू के यहाँ पहुंचूं, और एक हस्ताक्षर अभियान चलेगा जिसमें हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हर एक व्यक्ति से, जो भी हिंदू है, मैं सेकुलरों की बात नहीं करता, मैं सेकुलर लोगों को हिंदू नहीं समझता, जो भाईचारे की बात करते हैं मैं उनको हिंदू नहीं समझता, पर हाँ, जो हिंदू हैं, जिनको अपने धर्म से प्यार है, अपने देवी देवताओं से प्यार है, उनके लिए मेरा यही एक संदेश है, और मैं उनसे यही एक वो करूंगा कि आप इस यात्रा में हमारा साथ दें, ताकि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करा सकें। नहीं, तो सेकुलर और नॉन सेकुलर हिंदू में क्या मतलब अंतर महसूस करते हैं आप? देखिए, सेकुलर हिंदू वो है जो हमारा विरोध करता है, सेकुलर हिंदू वो है जो हमारा विरोध करता है, सेकुलर हिंदू वो है जो यूज टू हो चुका है, जिनको हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की हत्या होने पर उनको कोई दुख नहीं होता। हाँ, पठान मूवी की रिलीज पे उनको बड़ा दुख होता है कि अगर उसके लिए हम लोग कुछ आवाज उठाते हैं तो वो सेकुलर हिंदू जरूर एक्टिवेट हो जाते हैं कि आप किसी के लिए कैसे बोल सकते हैं, आप पठान मूवी का क्यों विरोध करते हैं। और वही सेकुलर हिंदू, अगर हमारी किसी बहन की हत्या हो जाती है, हमारे किसी भाई की हत्या हो जाती है, यही सेकुलर गैंग जो है वो अपने घर में बैठा रहता है, बस यही कहता, ये गलती किसकी देता है, सरकार की। कोई भी एक सेकुलर आके सामने खड़ा होकर नहीं कह सकता कि इस इस्लाम की वजह से, जिन्होंने ये इस्लामिक किताब पढ़ रखी है, इनकी वजह से हमारे हिंदुओं की हत्या हो रही है, कोई सेकुलर नहीं कहता, तो मैं उन्हें हिंदू नहीं समझता। लेकिन अगर देखा जाए, एक हिंदू अगर दूसरे हिंदू पे शोषण करता है, तो शोषण कई तरीकों से होता है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा शोषण अगर कोई करता होगा तो एक हिंदू दूसरे हिंदू का ही करता होगा। तो वो शोषण कैसे खत्म होगा? चाहे वो देखिए, करप्शन के रूप में हो, चाहे वो किसी भी अन्य तरीकों से देखा जाए, लेकिन वो शोषण होता है। देखिए उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें ये चीज आपस में बात करनी चाहिए। कोई हिंदू आपस में लड़ते हैं, बहुत चीजें होती है, जमीनी विवाद पर, नाली के विवाद पर, किसी और विवाद पे, पैसों के लेन देन पे विवाद होता है, तो उसको आप आपस में बैठ के, आप थाने मत जाइए, आप अपने यहाँ का कोई मुखिया चुनिए, आप उसके सामने बैठ के अपने फैसले कराइए, जैसे वो लोग कराते हैं कि आज उनके यहाँ कोई भी बात होती है, वो आपस में लड़ते हैं, तो उनके यहाँ कोई भी एक मौलवी बैठ जाते हैं, वो उनका फैसला करा देते हैं। तो ऐसे हमारे धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए इस चीज के लिए, इस चीज का प्रचार करना चाहिए कि कोई भी हिंदू आपस में ना लड़े, और अगर लड़ता है तो उसको थाने कोतवाली जाने की जरूरत नहीं, आपस में ही उसका वो कर लें समझौता। नहीं, ये तो सर बात हुई आपकी कि वो लोग हैं जो आपके पास आ सकते हैं या आप जैसे धर्मगुरुओं के पास जा सकते हैं, जो इसका फैसला कर सकते हैं। लेकिन जो उच्च आसीन पदों पे बैठे हैं, वो भी एक हिंदू हैं और वो दूसरे हिंदू से शोषण करने में पीछे नहीं रहते। देखिए, ऐसा है ना, वो सर पावर का, गद्दी का नशा होता है, ठीक है, जो है, मैं तो विरोध करता हूँ, ठीक है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बता सकता हूँ, हम लोग किसी भी पार्टी के नहीं, हमारा एक गैर गैर राजनीतिक संगठन है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद अगर किसी भी हिंदू के साथ गलत करता है, तो हमारी सेना उनके खिलाफ भी काम करना जानती है।
तो हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं। हाँ, जो बड़ी गद्दियों पे बैठ के अगर विरोध कर रहे हैं, अभी मेरे पास बहुत लोग आते हैं ऐसे, जिनका अभी हिंदू ही एक आदमी था, दूसरे हिंदू ने उसको दिक्कत करी, मैंने उसको समझाया, किसी बड़े नेताओं ने उसका सपोर्ट करना चाहा, मैंने नेताओं के खिलाफ आवाज खोली। मतलब हिंदुओं का अगर आपस में भी एक दूसरे का वो कर रहे हैं तो उसका भी विरोध मैं करता हूँ। मैं गलत का साथ नहीं, आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो उसका मैं आपका उसके लिए भी मैं आप खिलाफ हूँ। बहुत से हिंदू संगठन इस सब सक्रिय हैं, जो जिनको आप देख ही रहे हैं, जी अपना कार्य कर रहे हैं। जी। तो किस तरह कैसे कह सकेंगे कि आप दूसरों से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हीं के रास्तों पे, पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी भी हिंदू संगठनों को गलत नहीं कहता, सबकी अपनी नीतियां होती हैं, सबके अपने प्लान होते हैं, जो भी। अब हम लोग थोड़ा एग्रेसिव हैं, ठीक है, और संगठन है थोड़ा वो दूसरी तरीके से कार्य कर रहे हैं, पर वो भी अपनी फील्ड में अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमारा भी कार्य लोगों को दिख रहा है, हमें लोग पसंद कर रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं किसी भी संगठन का वो नहीं करता, विरोध नहीं करता। हाँ, हमारे संगठन का बहुत हिंदू संगठन ही विरोध करते हैं, पर मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ मिलके काम करें, हम आपके साथ मिलके काम करें, काम सिर्फ एक ही करना है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। हम अपने तरीके से कर रहे हैं, आप अपने तरीके से कर रहे हैं। अगर आप साथ चलना चाहते हैं, आप अपने बैनर के नीचे हमको कार्य कराना चाहते हैं, हम उसमें भी एग्री, पर आप हिंदुत्व का कार्य करिए, राजनीति नहीं। कई बार स्टेज पे देखा गया कि आपने बहुत ही डेयरिंग होकर के बहुत सी ऐसी बातें बोली जो आज के युवाओं को बड़ा आकर्षित करती हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या युवा भी उसी रास्ते पे चलना शुरू करें या केवल आप ही तक वो सीमित है? नहीं, देखिए, मेरे हाँ भाषण है थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं। एग्रेसिव क्या, दर्द है, सच है, हमने अपनों को मरते हुए देखा है, हमने दंगों में अपनों को मरते हुए देखा है, अपनों की पीड़ा महसूस करी है। तो वही पीड़ा है दिल के अंदर जो मंच के माध्यम से निकलती है। हाँ, उस पर युवा उसको फॉलो करते हैं, तो मैं उनसे यही बस चीजें कहता हूं कि भाई देखो, ऐसा है कि हम पहले किसी से भिड़ना नहीं है, पहले आप नाजायज किसी, मेरे देखिए दो चीजें रहती है मेरे संगठन में, साफ ये निर्देश है कि आप किसी की चोरी नहीं करेंगे और किसी महिला का अपमान नहीं करेंगे। बाकी हाँ, आपके घर के बाहर अगर कोई भी जिहादी, कोई भी व्यक्ति आपकी बहन को, आपकी बेटी को छेड़ता है या उनको गलत निगाहों से देखता है, तो आप उसी समय उसकी गर्दन काट दीजिए, इतना हिम्मत रखिए। अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया, जिहादी। अगर उसकी जगह कोई हिंदू हुआ तो? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति गलत और वो हिंदू अगर वो सेकुलर ना हुआ तो? नहीं, देखिए, सेकुलर हो या ना हो, गलत तो गलत है, ठीक है। जो मेरी बहन या मेरे किसी भी भाई, मतलब मेरी किसी भी बहन की तरफ जो गलत निगाह देख रहा है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। वो मेरी नजर में हिंदू है ही नहीं, वो इंसान ही नहीं है, और जो सजा उनको मिलनी चाहिए वही उसको मिलनी चाहिए। विकास जी का कहना है कि जो गलत है सो गलत है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, वो सभी के सामने एक जैसी नीति अपनाते हैं। मैं शैलेश त्रिवेदी, तेजसी न्यूज से। मैं अपने, अभी सामने बोल दूं ना, मैं अपने सभी चाहने वालों से एक निवेदन करता हूं कि तेजस्वी न्यूज चैनल है, इसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, मेरे स्टेटस पे मिल जाएगा, मेरे फेसबुक पे भी मिल जाएगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम हिंदुओं की आवाज ऐसे ही सब घर तक पहुंचती रहे। देखिए, हम जैसे लोगों की आवाज बहुत बड़े चैनल नहीं उठाते हैं, उन्हें दिखाना पसंद नहीं आता हम लोगों का, पर हाँ, आज कुछ चैनल ऐसे हैं जो सत्य की आवाज के लिए खड़े हैं, सत्य की आवाज उठाना चाहते हैं, उन्हीं में से ये चैनल एक है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर हिंदू की आवाज सरकारी दफ्तरों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।